हाइपरसोनिक वेपन्स। जल्द ही रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन मेजर जनरल आइगर कोशेंको ने कहा कि यूक्रेन की एक वेयरहाउस जिसमें कि यूक्रेन आर्मी ने मिसाइल और एविएशन एम्यूनेशन छिपा रखे थे, इसको इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है बाय यूजिंग किंजल एविएशन मिसाइल सिस्टम विथ हाइपरसोनिक एरो बैलिस्टिक मिसाइल्स। इस बात की पुष्टि यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी की है। लेट्स सी हाउ दे डिस्ट्रॉयड। Боевое применение авиационного ракетного комплекса «Кинжал» подтвердило его эффективность в уничтожении высокозащищенных специальных объектов противника. Нанесение ударов данным авиационным ракетным комплексом по объектам военной инфраструктуры Украины в ходе специальной военной операции будет продолжено. तो ये कुछ सैटेलाइट इमेजेस हैं, इसमें दिखाया गया है कि कैसे रशियन आर्मी ने यूक्रेन का वेयरहाउस डिस्ट्रॉय किया। तो ये है वो वेयरहाउस जिसे रशियन आर्मी ने डिस्ट्रॉय किया है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइपरसोनिक वेपन्स क्या होते हैं, सुपरसोनिक मिसाइल, सबसोनिक मिसाइल्स, रशिया, चाइना और यूएस का हाइपरसोनिक वेपन्स के फील्ड में क्या स्टेटस है, साथ ही साथ इंडिया और अदर कंट्रीज का क्या स्टेटस है, एंड मैनी मोर। वेलकम टू स्टडी कैफे। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। हाइपरसोनिक वेपन्स। हाइपरसोनिक वेपन्स उन वेपन्स या मिसाइल्स को इंडिकेट करता है जो 5 माक की स्पीड से तेज चलते हुए अपने टारगेट की ओर बढ़ती हैं और इनको एयर डिफेंस से ट्रैक करना मुश्किल होता है। 5 माक मतलब कि ये साउंड के स्पीड से 5 गुना तेज चलती हैं। साउंड की स्पीड 343 मीटर पर सेकेंड होती है, इसे 1 माक माना गया है। तो इस तरह हाइपरसोनिक वेपन्स साउंड की स्पीड से 5 गुना तेज चलते हैं, दैट इज़ 5 माक। लेकिन हाइपरसोनिक हथियारों को विशेष दर्जा उनकी स्पीड से नहीं मिलता। इनकी खासियत ये है कि ये एटमॉस्फेयर में हाइपरसोनिक स्पीड से ग्लाइड करते हैं। इस दौरान इनके डायरेक्शन में भी चेंजेस किए जा सकते हैं। ड्यूरिंग फ्लाइट, चेंजिंग इट्स पाथ मेक इट डिफरेंट फ्रॉम अदर बैलिस्टिक मिसाइल्स, यानी बैलिस्टिक मिसाइल्स को एक बार लॉन्च करने के बाद इनका टारगेट चेंज नहीं किया जा सकता। तो यही रीज़न है कि हाइपरसोनिक वेपन्स को एयर डिफेंस और रडार से डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। नाउ सबसोनिक मिसाइल्स। सबसोनिक मिसाइल्स की स्पीड साउंड की स्पीड से कम होती है। इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करना काफ़ी आसान होता है, लेकिन फिर भी ये मॉडर्न बैटल फील्ड में एक ह्यूज रोल प्ले करती हैं। इसका एग्जाम्पल निर्भय क्रूज मिसाइल है। नाउ सुपरसोनिक मिसाइल। सुपरसोनिक मिसाइल्स की स्पीड 1 माक से अधिक, लेकिन अप टू 3 माक तक होती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस की 5वीं टेस्टिंग लास्ट वेंसडे दैट इज़ 23 मार्च 2022 को इंडिया ने अंडमान निकोबार से किया। यह वही मिसाइल है जो एक्सीडेंटली पाकिस्तान में डिप्लॉय हो गई थी और पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम इसे डिटेक्ट भी नहीं कर पाया। अब इसे ब्रह्मोस की कैपेबिलिटी कहें या पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम का फेल्योर, या फिर दोनों, ये आप खुद ही डिसाइड कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन इसके पहले आप अपने लैपटॉप या फ़ोन की वॉल्यूम थोड़ी कम कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में ब्रह्मोस की रोरिंग का वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है। हो गया। गिर गया। तो अब आपको ब्रह्मोस की कैपेबिलिटी का पता चल ही गया होगा। नाउ व्हाट्स द स्टेटस ऑफ रशिया? अकॉर्डिंग टू रशियन न्यूज़ एजेंसी टास, किंजल एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम की लॉन्चिंग 1 मार्च को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन द्वारा किया गया। रशिया के पास इस मिसाइल की बेसिक कैरियर मिग-31K और जेट Tu-22 M3 बॉम्बर है। नाउ व्हाट्स द स्टेटस ऑफ अमेरिका? अमेरिका दशकों से हाइपरसोनिक वेपन्स की टेस्टिंग कर रहा है। 5 माक की स्पीड से अधिक स्पीड क्रॉस करने वाला इनका व्हीकल 2 स्टेज रॉकेट था, जिसे 1949 में लॉन्च किया गया था अंडर प्रोजेक्ट बम्पर। इस व्हीकल की हाईएस्ट स्पीड 6.7 माक तक टेस्ट की गई थी। हालांकि यूएस हाइपरसोनिक डेवलपमेंट प्रोग्राम में काफ़ी एक्टिव है, लेकिन CRS कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस, जो कि यूएस कांग्रेस यानी अमेरिकन पार्लियामेंट का एक पब्लिक पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसने कहा कि अमेरिका
चाइना और रसिया से अभी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि रसिया और चाइना की तरह इनके वेपन्स न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। नाउ व्हाट्स द स्टेटस ऑफ चाइना? अगस्त 2021 में चाइना ने न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग किया था। हालांकि चाइना कहता है कि यह न्यूक्लियर कैपेबल नहीं है। इस मिसाइल ने टारगेट को हिट करने से पहले अर्थ का एक चक्कर लगाया था, जिसे देखकर अमेरिकन इंटेलिजेंस भी चौंक गया था। नाउ व्हाट्स द स्टेटस ऑफ इंडिया एंड अदर कंट्रीज? जैसा कि सीआरएस ने नोट किया था कि यूएस, रसिया और चाइना के पास मोस्ट एडवांस हाइपरसोनिक वेपन्स प्रोग्राम हैं। अन्य देश इंक्लूडिंग इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान तथा इजराइल भी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सीआरएस, इंडिया के पास लगभग 12 हाइपरसोनिक विंड टनल हैं, जो कि 13 माक तक की स्पीड की टेस्टिंग के लिए कैपेबल हैं। जैसा कि अभी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात की गई, जिसे डीआरडीओ ने अंडमान एंड निकोबार से लॉन्च किया। इसे लैंड, सबमरीन तथा एयर से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा डीआरडीओ ने जून 2019 तथा सितंबर 2020 में मार्क 6 स्क्रैम जेट की टेस्टिंग किया था। ये डीआरडीओ की ट्वीट भी आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।